हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम लोग अकाउंटिंग के एक न्यू चैप्टर डेप्रिसिएशन को करने जा रहे हैं। इसमें हम समझेंगे डेप्रिसिएशन क्या होता है और कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डेप्रिसिएशन शुरू करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारा एक बिजनेस है, हम पेन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है। तो हमने अपने बिजनेस यूनिट में एक मशीन इंस्टॉल किया जिससे हम पेन बनाएंगे, ठीक है। एक मशीन इंस्टॉल किया जिससे हम पेन बनाएंगे। इस मशीन को हम खरीद करके लेके आए 5000 में, ठीक है। 5000 में इस मशीन को हम खरीद करके लेके आए। इस मशीन से हम एक साल में 1000 पेन्स बनाते हैं। कितने पेन्स बनाते हैं? 1000 पेन्स को बनाते हैं, करेक्ट। इन 1000 पेन्स को बनाने का कॉस्ट कितना आता है? एनुअल कॉस्ट कितना आता है इसको बनाने का? सपोज रॉ मटेरियल मेरे साल का रॉ मटेरियल लगता है 5000 का, लेबर चार्ज लगता है साल का 3000 का, पैकिंग 2000 का, अदर ओवरहेड्स जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट्स हैं वो लगते हैं मेरे 1000 का, ठीक है। तो टोटल जो हमारा मेकिंग कॉस्ट आता है इन 1000 पेन्स का वो होता है 10,000, करेक्ट है। इन 10,000 के पेन को हम मार्केट में सेल कितने में करते हैं? 12,000 में, ठीक है। 1000 पेन्स को हम बनाते हैं कितने में? 10,000 रुपीज में, जिसको हम मार्केट में सेल कितने में कर रहे हैं? 12,000 में। तो हमारा प्रॉफिट, क्या हम बोल सकते हैं कि हमारा 2,000 रुपए का प्रॉफिट है? हमने ये सारे कॉस्ट को हटा दिया, इसके बाद हम बोल सकते हैं कि हमारा 2,000 का प्रॉफिट है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि इन 10,000 पेन्स को बनाने के लिए हमारा मशीन यूज हुआ जिसके कॉस्ट को हमने यहां कंसीडर नहीं किया। तो क्या करें? मशीन के कॉस्ट को यहां से माइनस कर दे 5000, फिर तो लॉस में चला जाएगा, करेक्ट? नहीं, मशीन के कॉस्ट को हम डायरेक्टली माइनस नहीं करते हैं। उस मशीन का कितना कॉस्ट उस पूरे अकाउंटिंग पीरियड में यूज हुआ इस 2000 के रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, इस प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए हमारे पूरे अकाउंटिंग पीरियड में मशीन कितना यूज हुआ, से हमारा मशीन यूज हुआ कितना? 1000 का। तो पूरे अकाउंटिंग पीरियड में हम लोगों ने 1000 का मशीन यूज किया, ठीक है। अब जो प्रॉफिट आएगा इसको हटाने के बाद ये हमारा होगा करेक्ट प्रॉफिट, क्योंकि हमने मशीन के कॉस्ट को यहां से हटा दिया। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट ईयर में जाएंगे, नेक्स्ट ईयर में भी हमने सेम प्रोडक्शन किया, 10,000 पेन प्रोडक्शन किया जिसका 10,000 कॉस्टिंग आ रहा था, 2,000 रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो वहां से भी हम मशीन के कॉस्ट को, पूरे साल में जितना हमारा मशीन यूज हुआ उसके कॉस्ट को हम वहां से हटाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम मशीन के कॉस्ट को एलोकेट कर रहे हैं, मतलब बांट रहे हैं। हर अकाउंटिंग पीरियड में मशीन के कॉस्ट को बांट रहे हैं और इन कॉस्ट को ही हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। क्लियर है बात? डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं? इन मशीन के कॉस्ट को, जिन मशीन के कॉस्ट को हम लोगों ने अकाउंटिंग पीरियड में बांटा, इसे कहते हैं हम डेप्रिसिएशन। समझ में आ गया डेप्रिसिएशन क्या होता है? मींस हम किसी भी एसेट्स को अगर बिजनेस यूनिट में लेकर के आते हैं तो जैसे जैसे उसको यूज करेंगे उसका जो लाइफ है, उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो खत्म होता चला जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे खत्म होता है तो मशीन का कॉस्ट भी गिरता चला जाता है। तो इसके लिए हमें क्या होना है, इन केस हमें अगर मशीन को रिप्लेस करना है, उस मशीन की जगह नए मशीन को खरीद करके लेके आना है, तो हमारे पास में एस्टिमेशन हो कि इस मशीन से हमने इतना कॉस्ट, इस कॉस्ट के अगेंस्ट में इतना रिवेन्यू जनरेट कर लिया, मतलब इस मशीन से हमने इतना प्रॉफिट जनरेट किया, इतना बचा हुआ है, या फिर जितना का मशीन था उतना का रिवेन्यू हम लोगों ने जनरेट कर लिया। तो ये सब आइडेंटिफाई करके हम अपने प्रॉफिट्स का कुछ पार्ट उस मशीन के कॉस्ट के अगेंस्ट में लगाते हैं, ताकि मशीन के रिप्लेसमेंट के समय में हम करेक्ट डिसीजन ले पाए कि हमारे पास में कितने का हम लोगों ने मशीन लिया था, कितने का यूज कर लिया, अब कितने बेच रहे हैं, तो कितना हमारा बेनिफिट हो रहा है। करेक्ट है?
से कि अगर हम लोगों ने 5000 का मशीन लिया था, ठीक है, 3 साल डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज किया, मतलब 3 साल तक ऐसे कॉस्ट को हम लोगों ने एलोकेट किया, तो 1000 1000 प्लस 1000 3000 का हम लोगों ने मशीन यूज कर लिया। कितने का मशीन यूज कर लिया? 3000 का मशीन यूज कर लिया। अब हमारे पास जो मशीन बचा हुआ उसका वैल्यू है 2000। क्यों 2000 है? क्योंकि 3000 का वैल्यू को हम लोगों ने यूज कर लिया, उसके अगेंस्ट में हमने रिवेन्यू जनरेट कर लिया। ठीक है, तो बचा 2000। अब इस 2000 को अगर हम 2500 में अगर सेल करते हैं तो हमारा प्रॉफिट आएगा 500। अगर 2000 को 1500 में सेल करते हैं तो हमारा लॉस आएगा 500। मतलब मशीन को हम जो सेल कर रहे हैं उसके ऊपर प्रॉफिट या लॉस। तो कंसेप्ट क्लियर है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन ये होता है किसी भी फिक्स एसेट्स के कॉस्ट को हम अकाउंटिंग पीरियड वाइज अलोकेट करते हैं, वो होता है हमारा डेप्रिसिएशन। ठीक है, जब भी हम किसी भी फिक्स एसेट्स को अपने बिजनेस यूनिट में लेकर के, किसी भी एसेट्स को अगर हम बिजनेस यूनिट में लेकर के आते हैं तो होता क्या है, देखिए जैसे ये हमारा बिजनेस यूनिट, यहाँ हम एसेट्स को लेकर के आए, जैसे एसेट्स आया तो इस एसेट्स को डायरेक्टली हम चार्ज नहीं करते हैं अपने रिवेन्यू पे, मतलब रिवेन्यू पे डायरेक्टली चार्ज नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं इसको हम करते हैं कैपिटलाइज। इसलिए जब भी एसेट्स अगर हम खरीदते हैं तो सीधा इसको कहाँ दिखाते हैं? हमारे बैलेंस शीट में दिखाते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली रिवेन्यू के अगेंस्ट में चार्ज नहीं होते। या फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करने से आपका जो फिजिकल एसेट्स का वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, वो डिक्रीज नहीं होता। आप सिर्फ एक एस्टिमेशन लगा रहे हो, डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो कि इतना करके हम कॉस्ट इसका हर अकाउंटिंग पीरियड में यूज कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो जब जैसे ही एसेट्स हमारे बिजनेस यूनिट में आया, हमने इसको कर दिया कैपिटलाइज। ठीक है, इस कैपिटलाइजेशन और एक्वाइजेशन कॉस्ट, जो परचेज कॉस्ट हमारा जो आ रहा है, इस मशीन को जो हमने परचेज किया, तो इस परचेज कॉस्ट को हमें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड में अलोकेट कर देते हैं। इस परचेज कॉस्ट के पोर्शन को डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड में क्या करते हैं? अलोकेट कर देते हैं। अकाउंटिंग पीरियड 1 2 3 ऐसे करके। ठीक है, ये जो अलोकेशन हुआ, ये जो कॉस्ट का अलोकेशन हुआ, परचेज कॉस्ट के पोर्शन का अलोकेशन इन अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन सिंपल सा कंसेप्ट है कि हमारे फिक्स एसेट्स को, जो भी हम फिक्स एसेट्स लेके आएंगे, डे बाय डे यूज के साथ में उसके वैल्यू खत्म होता चला जाता है। खत्म होता है तो उसके अगेंस्ट में हमने अकाउंटिंग पीरियड में कितना यूज कर लिया, उसको सिंपल से समझो, कितना यूज कर लिया हमने, तो उस कॉस्ट को हमने एक बार के लिए अकाउंटिंग पीरियड में माइनस में दिखा दिया, प्रॉफिट से माइनस कर दिया। वो जो कॉस्ट हम अलोकेट करें दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है? चलिए देखते हैं डिटेल में डेफिनेशन, डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन। ठीक है, sorry, the value of fixed assets decrease year after year। बिल्कुल, जैसे जैसे आप फिक्स एसेट्स को यूज करोगे उसका वैल्यू क्या होता चला जाएगा? डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि आप उसको यूज करते हो एंड ड्यू टू वियर एंड टियर एंड सम अदर कॉजेस। ठीक है, तो डिक्रीज इन ईयर आफ्टर ईयर ड्यू टू वियर एंड टियर एंड यूज, आप यूज कर रहे हो। ठीक है, जैसे अभी हम लोग बात करके आए अभी पीछे, द रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, इन फिक्स एसेट्स के वैल्यू का जो हम रिडक्शन कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? डेप्रिसिएशन कहलाता है। द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स इज नोन एज अ डेप्रिसिएशन। इन अदर वर्ड, डेप्रिसिएशन इज अ परमानेंट डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। ठीक है, एसेट्स, फिक्स एसेट्स के वैल्यू को कम कर रहा है, फिक्स एसेट्स की वैल्यू को कम कर रहा है। डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंसेस होता है और ये प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होता है डेबिट साइड में। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं अ सर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस। करेक्ट, अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले बात की थी
कि अगर हम 2000 का प्रॉफिट ले रहे थे तो वो हमारा करेक्ट प्रॉफिट नहीं था या करेक्ट लॉस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे अभी तक हमने मशीन के कॉस्ट को नहीं हटाया था। क्लियर है पार्ट? टू प्रेजेंट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाओगे तो आपने एसेट्स का वैल्यू दिखाया 5000 और 3 साल तक आपने उसको डेप्रिशिएट किया, मींस आपको डेप्रिशिएशन यहां से हटाना पड़ेगा। अगर आपको फाइनल अकाउंट याद हो तो हम लोगों ने सीखा था कि फिक्स एसेट से डेप्रिशिएशन को बैलेंस शीट में माइनस करते हैं। तो ये मेरा करेक्ट फिगर, करेक्ट वैल्यू हुआ हमारा एसेट्स का। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट है टू असर्टेन द रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमारा एक्चुअल कॉस्ट कितना लगा प्रोडक्शन का वो हम यहां से असर्टेन करते हैं। ठीक है, टू कंप्लाई विद द लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट मींस क्या हुआ कि कंपनी लॉ 2013, कंपनी एक्ट 2013 ने ये कर दिया कि हर एक कंपनी को, हर एक बिजनेस एंटिटी को डेप्रिसिएशन चार्ज करना मैंडेटरी है बिफोर डिक्लेयरिंग देयर डिविडेंड। मतलब किसी तरह का प्रॉफिट डिक्लेयर करने से पहले आपको डेप्रिसिएशन दिखाना ही पड़ेगा, एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्यों रिक्वायरमेंट होता है? टू रिप्लेस द एसेट्स, एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ठीक है, तो होप सो डेप्रिसिएशन क्लियर हो गया हो। तो डेप्रिसिएशन में हम लोगों ने क्या सीखा